हेलो एवरीवन, दिस इज नाज। वेलकम टू मिक्स ज्ञान। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए चैप्टर के साथ, लेसन नंबर 17 वेदर फोरकास्ट। तो इस पिक्चर को देखते हुए इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फुलफिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला है विच सीजन इज इट। इस पिक्चर को देखते हुए बताना है कि कौन सा सीजन है। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि कोल्ड ही सीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ चारों तरफ छाए गिरे हुए हैं और लोग जैकेट पहने हुए हैं। बट जब हम ये वाले लिंक पे जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे समर सीजन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ सीजन समर। व्हाट मेक्स यू से दैट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये समर सीजन है? बिकॉज इमेज 1 इज ऑफ द नॉर्थ पोल ड्यूरिंग समर। क्योंकि यहाँ पे जब हम इस वाले लिंक पे जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला कहाँ का है। ये पिक्चर नॉर्थ पोल का है और ये कब का है, तो ये समर सीजन का है। नेक्स्ट पिक्चर देख के लग रहा है कि ये तो समर सीजन है, और क्योंकि लोग यहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए हैं। ये वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ विंटर सीजन है। व्हाट मेक्स यू से दैट? बिकॉज दिस पिक्चर ऑफ चेन्नई ड्यूरिंग विंटर। जब यहाँ पे हम जाएंगे, यानी चेन्नई में जाएंगे ठंड के समय, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहेगा। तो ये है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेदर फोरकास्ट। हम उसे कहते हैं जब अनुमान लगाकर आने वाले दिन का वेदर का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं टुडेज वेदर, तो यहाँ पे बहुत सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड ऑल दैट सो ऑन, ऐसे ही बहुत सारे वेदर शो होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? वेदर फोरकास्ट होते हैं। तो यहाँ पे 5 डे का वेदर फोरकास्ट दिखाया हुआ है, मतलब कि आने वाले कल का भी वेदर का अनुमान लगा लेना, दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है और उसको प्रेजेंट करना है अपने क्लास में। वहाँ आप जहाँ भी हैं वहाँ का सीज़न, वहाँ का वेदर कैसा है, उस वेदर को ध्यान में रखते हुए वहाँ का प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो मैं यहाँ का सीज़न देखते हुए यहाँ पे फुलफिल कर रही हूँ। Good morning everyone, I am Naz. I will tell you about the weather in my city today. In Mumbai it is the summer season and the weather is sunny. It will be hot during the day and warm during the night. Remember to take your umbrella when you go out. Thank you and have a nice day. तो ये हम समर सीज़न को ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई हूँ। अगर वहाँ का सीज़न अगर थोड़ा कूल है, आप जहाँ भी हैं वहाँ का कूल है, कोल्ड है, व्हाटएवर है, तो आप उस सीज़न को ध्यान में रखते हुए अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी अपना प्रेजेंटेशन ही तैयार करना है। इस वाले लाइन में भी आपको प्रेजेंटेशन ही तैयार करना है। नेक्स्ट है सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज़ ऑफ करेक्ट वोकैबुलरी, यहाँ अपने खुद को प्रेजेंटेशन में कितने सही हुए हैं, कितने आप रेटिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। 5 में आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अपना दे सकते हैं। और फ्रेंड्स का, जो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं जो पेयर बनाए हुए होंगे, तो यहाँ पे अपना फ्रेंड्स का रेटिंग दे सकते हैं। यूज़ ऑफ करेक्ट वोकैबुलरी, आपने वोकैबुलरी को कितना करेक्ट यूज़ किया है वो यहाँ फुलफिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। यूज़ ऑफ वॉइस यानी पिच एंड पेस। यूज़ ऑफ जेस्चर्स, यूज ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे एफ होगा। टेल योर फ्रेंड्स 2 थिंग्स। क्या 2 थिंग्स बताना है? व्हाट ही सी डिड वेरी वेल, कि उसने अपने जब प्रेजेंटेशन देते समय उसने क्या बहुत अच्छा किया, क्या उसका आई कांटेक्ट अच्छा था, या फिर उसका वोकैबुलरी अच्छा था, या उसका सेंटेंस अच्छा था, ग्रामर एरर कैसे थे, वो ज़्यादा नहीं थे कि क्या थे, मतलब जो अच्छा चीज़ है वो बताना है। और नेक्स्ट है 1 आइडिया टू मेक इट बेटर, और क्या उसको बेटर करने की ज़रूरत है वो आपको अपने दोस्त को बताना है। नेक्स्ट है लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस ग्राफ पे आधारित हैं, तो हमें इसे बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 1860। तो यहाँ पे 1860 में कैसा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमारा 1860 है। तो कैसा टेम्परेचर है, तो 13.5 से 30.6 के बीच है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज 1860 वाज 13.5 to 13.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ड ऑन दिस ग्राफ विच सेंटेंस इज ट्रू? द नेक्स्ट 100 years विल बी वार्मर। Yes, true. The temperature in 1960 was more than temperature in 1930. False. ये हमारा गलत हो जाएगा। और we cannot check temperature in a graph. No, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहला वाला सही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला हमारा सही होगा, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 1980 वाज
14.2 डिग्री सेल्सियस, यस ट्रू, तो यहाँ पे हमारा ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेल योर फैसिलिटेटर हाउ शी ही कैन हेल्प यू लर्न बेटर। मतलब ये आपने फैसिलिटेटर को बताना है, जो आपके टीचर होंगे, जो आपके पढ़ा रहे होंगे, उनको बताना है कि आप किस तरह और भी हमें अच्छा से पढ़ा सकती हैं। ये यानी कि आप टीचर को भी एडवाइस दे सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो बस यही था हमारा आज का लेसन, कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन के अलावा भी और क्या क्या जो करवाए जाते हैं, जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो भी साथ ही साथ बताती जाऊंगी कि और क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट दिस, मतलब अपार्ट लेसन, और क्या क्या बहुत सारी एक्टिविटी कराए जाते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी आप लोगों को।